हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के लिए लाया हूं। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आज मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को छोड़े नहीं देंगे बीच में, क्योंकि आप अगर छोड़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका छूट जाएगा। तो लास्ट तक देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें स्टूडेंट्स, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियो को पहुंचे। तो अब बिना देर किए हुए मॉडल पेपर का आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉडल सेट पेपर साइंस सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ए दुगनी, बी आधी, सी चौथाई, डी बराबर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पे आपका वो निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान एक बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। ए आई स्क्वायर, बी है आई आर स्क्वायर, सी है वी आई, डी है वी स्क्वायर बाई आर। इसका आंसर होगा जो आपका जो इसमें विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, आई आर स्क्वायर नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, डी है परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है वो आपका पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। इसका जो आंसर होगा आपका पवन ऊर्जा इसका व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खिलौने में से किस सेल का उपयोग होता है। ए सूखा सेल, बी डेनियल से, सी सौर सेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खिलौने में जो आपका सूखा सेल का उपयोग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की रेखा जो हमेशा वो गमन करती है वो सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। ए रबड़, बी अबरक, सी हीरा, डी लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपका लोहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली, डी आइरिस। इसका आंसर होगा आपका जो रेटिना पे बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ए हवा, बी पानी, सी पारा, डी कांच। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका पारा ऑप्शन नंबर सी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 12 है, किसी माध्यम प्रकाश का 2 × 10 टू पावर यहाँ पे 8 होगा मीटर पर सेकंड है। तो माध्यम का अपवर्तनांक है ए 1.0, बी 1.5, सी 1.4, डी 2.3। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट वो आपका 1.5 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन 13 है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ए कूलॉम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। ठीक है, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका बी ऑप्शन नंबर वोल्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैगनी। तो इसका जो होगा वो सबसे जो बड़ा है वो आपका लाल का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर होगा। क्वेश्चन 15, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, डी शून्य। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 16, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ए में आर बराबर एफ, बी आर बराबर 2f, सी आर बराबर 3f, डी आर बराबर f/2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आप बराबर 2f। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। 17 है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी पलार्ड, डी विर्चाउ। ठीक है, न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया वो आपका पलार्ड के जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी बायोगैस, डी प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो अनवीकरणीय जो स्रोत नहीं है वो आपका ऑप्शन सी बायोगैस। ठीक है। क्वेश्चन 19,
स्विच लगाए जाते हैं ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी भूयोजित तार में, डी इनमें से सभी। तो स्विच जो लगाए जाते हैं वो आपका गर्म तार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दर्पण का सूत्र है ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी में 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, डी है 1/f प्लस 1/v बटा 1/u। तो इसका राइट आंसर होगा दर्पण जो सूत्र है आपको पता है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है ए प्रकाश का परिवर्तन, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का परिकिरण। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 23 है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ए वास्तविक, बी आभासी, वास्तविक तथा आभासी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो प्रकाशीय माध्यम जो आपका होता है वो आपका 3 होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन 25 आपका है डायनामो परिवर्तित करता है ए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, बी में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो डायनामो जो परिवर्तित करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 किसी कार्य का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 27 है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। तो आपको पता है सबसे कम होता है वो आपका ए लाल का सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन 28 है अभिक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है ए CuOA का, बी H2 का, सी Cu का, डी H2O का। इसका राइट आंसर होगा आपका H2, ठीक है, हाइड्रोजन का। क्वेश्चन 29 है सोडियम की संयोजकता क्या है ए में 1 है, बी है 2, सी 8, डी में 11। तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो आपका 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए में, बी में MgCO3, सी ऑप्शन है CaH2HCO3, डी में MgHCO3 का होल 2, ठीक है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ठीक है। क्वेश्चन 31 है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है मीथेन। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका ओजोन परत के लिए ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 32 आवर्त सारणी में कितने वर्ग है ऑप्शन नंबर 7, बी में है 9, सी में 8 है, डी में 18। तो आवर्त सारणी में जो आपका है वो 18, ठीक है, वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 33 है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है ए सफेद, बी हरा, सी में लाल, ऑप्शन डी में भूरा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का जो होता है वो आपका हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है ऑप्शन नंबर ए तीसरा आवर्त, बी में प्रथम आवर्त, सी में छठा आवर्त, डी में 7वां आवर्त, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका 7वां आवर्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड, बी में अम्ल, सी में कीटोन, डी में ईथर। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 36 अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है ए में 114, बी में 103 है, सी में है 98 और डी में है 93। तो अभी तक ज्ञात जो तत्वों की संख्या है जो आपका 114, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो उसकी संयोजकता अगर परमाणु संख्या 12 किसी तत्व की तो संयोजकता आपका ऑप्शन नंबर बी 2 होगी, ठीक है। क्वेश्चन 38 है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है ए चारकोल, बी कोक, सी में ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी में आइसोप्रीन, ठीक है। तो पेंसिल बनाने में जो आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 39 है सिनेबार एस के ए ऑप्शन नंबर जस्ता का, बी में एल्यूमिनियम का, सी है पारद का, डी है कैल्शियम का। तो सिनेबार जस्ट जो आपका पारद का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑप्शन नंबर 1, बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आज इस वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर कराया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन और कराऊंगा। स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मैं कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।